नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ नॉर्टन्स थ्योरम के ऊपर का प्रॉब्लम। चलिए तो फिर दोस्तों समझते उस प्रॉब्लम के बारे में और सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को। तो दोस्तों ये रहा वो प्रॉब्लम जिसको मैं इस लेक्चर में आपके साथ नॉर्टन्स थ्योरम के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, समझते हैं और कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर। मतलब कि दोस्तों ये वाला जो रजिस्टर है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूँ कि ये वाला जो रजिस्टर है ये हमारा लोड रजिस्टर है। ठीक है, ये किसके अक्रॉस में कनेक्टेड होगा, दो टर्मिनल के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टर्मिनल लिख लेता हूँ ए और बी, जिसके अक्रॉस में हमारा लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जिसमें से आईएल करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये हमारा आईएल करंट जिसको हमें फाइंड आउट करना है इस सर्किट में से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये डाटा हमारे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू दिस नेटवर्क। ठीक है, तो हमको इसके अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम को, इस नेटवर्क को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों अब क्या है, इस आईएल करंट को सॉल्व करने के लिए नॉर्टन्स थ्योरम के थ्रू हमको क्या होना चाहिए, हमको एक नॉर्टन्स थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट होना चाहिए। ठीक है, तो उस सर्किट को सॉल्व करने से पहले हमने कुछ स्टेप्स देखी थी। उसमें से पहली स्टेप क्या थी दोस्तों, पहले स्टेप में हम फाइंड आउट करते हैं आयन करंट या फिर उसको कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो उस करंट को फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद हमको उसका आर एन रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। उसके थ्रू हमको क्या मिलेगा, एक इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा। उसके थ्रू हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला लोड करंट आईएल। ठीक है, तो चलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हमको क्या क्या करना है उसको हम स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहली स्टेप क्या थी दोस्तों नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में, कि रिमूव द लोड रेजिस्टेंस आर एल एंड पुट अ शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल। मतलब कि दोस्तों हमको क्या करना होगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको रिमूव करना होगा और इसके अक्रॉस में कौन सा करंट, शॉर्ट सर्किट करंट लेकर हमको उस करंट को सॉल्व आउट करना होगा। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों मैं यहाँ पे स्टेप 1 के लिए उसकी डायग्राम निकाल लेता हूँ और उसका हेडिंग यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है हमारे पास, तो हमको उस नेटवर्क के थ्रू इस करंट को सॉल्व करना है। ठीक है, उसका मैं यहाँ पे नेटवर्क निकाल लेता हूँ। देखो मैंने इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया और इसमें से आईएससी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमको इस करंट को फ्लो कर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस सर्किट के थ्रू। ठीक है, ए और बी इस दो टर्मिनल के बीच में शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 2 वोल्ट। ठीक है, प्लस माइनस। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम मेश एनालिसिस के थ्रू, मेश मेथड के थ्रू हम इसको इस नेटवर्क को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें ए वाली मेश होंगी। ठीक है, जिसको मैं I1 नाम दे देता हूँ। इसको ए वाली मेश होंगी जिसको मैं I2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इसका जो मेश है ये वाली, इसको मैं I3 नाम देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं अब क्या करूँगा, इस पहले मेश में केवीएल लॉ अप्लाई करूँगा और उसका इक्वेशन जो है I1 को फाइंड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो अप्लाइंग केवीएल इन मेश 1, तो क्या मिलेंगे दोस्तों मेरे को जब मैं इस मेश में केवीएल को अप्लाई करूँगा। देखो 2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो I1 इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, I1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब देखो अप्लाइंग केवीएल इन विच मेश, सेकेंड मेश 2। ठीक है दोस्तों,
तो इस मेश के लिए क्या इक्वेशन आएगा इस मेश के लिए? तो दोस्तों देखो, इसमें एक कंडीशन है, ये वाला जो करंट सोर्स है वो अवेलेबल है किसके बिटवीन में? इस एक मेश के मतलब कि दूसरे मेश के बीच में और तीसरे मेश के बीच में हमारा ये 4 एम्पियर का करंट जो है वो अवेलेबल है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कैसे कह सकते हैं? सुपर मेश कह सकते हैं। तो इस सुपर मेश के लिए हमारा क्या इक्वेशन आएगा? तो हमको इस लूप में, सेकेंड लूप में इंडिविजुअली केवीएल लॉ से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम सुपर मेश से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सुपर मेश हम किससे कहेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, और सुपर मेश occurs when a current source is contained between the two essential meshes। ठीक ऐसी ही कंडीशन यहाँ पे है। देखो इस दो मेश के बीच में ये वाला करंट सोर्स अवेलेबल है, तो इसके थ्रू मैं क्या करूँगा? इस दो मेश को सुपर मेश कहूँगा। ठीक है, तो देखो राइटिंग इक्वेशन हम क्या करेंगे? सुपर मेश के लिए हमारा इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, इस नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, तो फिर राइटिंग करंट इक्वेशन फॉर द सुपर मेश। क्या इक्वेशन होगा दोस्तों सुपर मेश के लिए? देखो I3 माइनस I2 इक्वल्स टू 4, I3 माइनस I2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या करूँगा? इस सुपर मेश में केवीएल लॉ अप्लाई करूँगा। ये जो वाली जो सुपर मेश होगी ये वाली, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा? केवीएल लॉ अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा? अप्लाइंग KVL टू सुपर मेश। ठीक है, जब मैं इस मेश में, सुपर मेश में केवीएल लॉ अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों? देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका जो इक्वेशन हमको मिलेगा -5I2 -15I3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों सुपर मेश का इक्वेशन थ्रू केवीएल लॉ। तो इसको मैं थर्ड इक्वेशन नाम दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो हमको इस तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या फाइंड आउट करना है? करंट्स I1 I2 और I3 करंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार आपके लिए ये वाले जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन है अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 I1 प्लस 0 I2 प्लस 0 I3 इक्वल्स टू 2। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन 2 हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है दोस्तों? 0 I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 4। और इक्वेशन 3 है दोस्तों 0 I1 माइनस 5 I2 माइनस 15 I3 इक्वल्स टू 0। इस तीन इक्वेशन को मैं क्या करूँगा? मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करूँगा, मतलब कि मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करूँगा, और इसके जो वैल्यू है I1 I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको कैलसी में सॉल्व कर लेता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में। देखो मोड 5 हमारे इक्वेशन का फॉर्म सेकंड है, इसके वजह से मैं सेकंड को चूज करूंगा, और इसके जो वैल्यू है उसको मैं कैल्शियम में पुटअप करूंगा। देखो 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो देखो मुझे I1 की वैल्यू मिल गई। I1 की वैल्यू है 2 एम्पियर। I1 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। फिर से नीचे करो,
I2 की वैल्यू मिल जाएंगी। I2 की वैल्यू है -3 एम्पियर और I3 की वैल्यू है दोस्तों, नीचे करो फिर से, जेड दिखाई देगा, वो होगा आपका I3 जिसकी वैल्यू है 1 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी दोस्तों हमारे करंट की वैल्यू जो हमने कैल्सी मेथड के थ्रू, मतलब कि हमने कैल्सी से सॉल्व की है इक्वेशन की मेथड में। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, हमको क्या फाइंड आउट करना था, आईएससी करंट। आईएससी करंट फाइंड आउट करने के लिए हमने I1, I2 और I3 करंट को फाइंड आउट किया। ठीक है, तो अब देखो इस सर्किट में, इस नेटवर्क में देखो दोस्तों, आईएससी करंट जो है वो किस दो मेश के बीच में कनेक्टेड है। देखो I1 और I2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो ISC इक्वल्स टू I1 माइनस I2। ठीक है, तो I1 कितना है दोस्तों, देखो I1 है 2 माइनस I2 है 3 प्लस 3, तो इक्वल्स टू कितना हो गया 5 एम्पियर। तो ISC कितना हुआ दोस्तों हमारा 5 एम्पियर। तो दोस्तों ये होगी नॉर्टन्स थ्योरम की पहली स्टेप, जिसमें से हमने ISC करंट को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब दूसरी स्टेप में हमको क्या करना होता है दोस्तों, आयरन करंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो फिर आयरन करंट को फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों अब देखो, आयरन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारी क्या कंडीशन है दोस्तों, कि हमारा जो ये वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट सर्किट करना होगा। ठीक है, और इसके अक्रॉस में हमको आयरन रेजिस्टेंस, मतलब कि आयरन रेजिस्टेंस को अवेलेबल करके उस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, चलिए तो फिर इसका सर्किट निकालते हैं और उस सर्किट के थ्रू हमको आयरन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इस सर्किट में आयरन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया और जो हमारा करंट सोर्स था उसको मैंने ओपन सर्किट किया। उसके थ्रू मुझे ये वाला सर्किट हमारा फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इस सर्किट के थ्रू हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला आयरन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो आयरन रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस है ये किसके पैरेलल में है, इस दो रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Rn इक्वल्स टू 1 इन पैरेलल विथ 5 प्लस 15 ओम। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, Rn इक्वल्स टू 0.95। ठीक है, 0.95 आएगा Rn इक्वल्स टू, ठीक है दोस्तों, 20/21 होगा ना ये, तो उसके वजह से हमारा जो Rn रेजिस्टेंस है वो 0.95 आया। ठीक है दोस्तों, तो हमको हमारा रेजिस्टेंस भी मिल गया। तो अब है हमारी थर्ड स्टेप, जिसमें हमको क्या मिलता है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट मिलता है। ठीक है, स्टेप 3, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं हम। तो देखो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, एक करंट सोर्स होता है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस होता है और हमारा लोड रेजिस्टेंस होता है, जिसमें से जो करंट फ्लो होता है हमारा आईएल करंट, जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ये आईएल करंट जिसको हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस इक्विवेलेंट नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 0.95 ओम, और ये जो हमारा करंट सोर्स आया था ISC 5 एम्पियर। ठीक है, तो आईएल को हम किस रूल के थ्रू आईएल को फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा कौन सा रूल है वो, करंट डिवीजन रूल। ठीक है, बाय करंट डिवीजन रूल, इसके बारे में मैंने आपसे इसके आगे के लेक्चर में डिस्कस किया था, जब मैंने आपको बताया था उसके स्टेप्स के बारे में कि कैसे हम इसको आईएल करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तभी मैंने आपको बताया था कि करंट डिवीजन रूल हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो आईएल इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, 5 इंटू 0.95 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या है हमारा 0.95 प्लस 10 इक्वल्स टू, आईएल इक्वल्स टू कितना होगा दोस्तों, 5 इंटू 0.95 अपॉन 0.95 प्लस 10, 0.4337, तो मैं इसको 0.43 एम्पियर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा लोड करंट, जो कि इस सर्किट में से इस 10 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है। ठीक है,
चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।